जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ऐसे लोगों के लिए जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है लेकिन वो समय से डिस्पैच नहीं हो रहा है, समय से आपको मिल नहीं रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बार बार आरटीओ के चक्कर काटने लगते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना कि नहीं बना, या फिर बन गया 1-2-3 महीने हो गया है। तो अब ऐसी स्थिति जो आप सभी के लिए आती है वो नहीं आएगी। आने वाले दिनों में इसको दूर किया जा रहा है, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी के मद्देनज़र आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आई हुई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच नहीं हो रहा है, या फिर आप सभी का ड्राइविंग लाइसेंस जनरेशन में नहीं है, स्क्रूटनी में अटका है, तो सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे कभी कभी आपको स्टेटस भी देखने को मिलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है पेंडिंग आरटीओ अप्रूवल, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट बट नॉट डिस्पैच्ड, ऐसे कोई भी समस्या जो आ रही है वो अब नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर करिएगा, सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी। आइए एक छोटी सी लाइक करके आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, रिक्वेस्ट है आप सभी से शेयर करें, ठीक है जी। चलिए देखिए, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बहुत सारे पेंडिंग केसेस ऐसे भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से या फिर एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे जा रहे थे, जो कि ये थे जो आम जनता के थे। आम जनता ने बहुत सारे ऐसे वहाँ पर प्रश्न उठाए थे, सवाल उठाए थे सरकार के समक्ष कि उनका लाइसेंस बंद हो जा रहा है लेकिन वो वेटिंग पीरियड में ही रह रहा है, यानी कि वो उनको मिल ही नहीं रहा है, डिस्पैच नहीं किया जा रहा है। किसी का डिस्पैच हो रहा है तो उनके घर तक नहीं पहुँच रहा है। और साथ साथ बहुत सारे केसेस में ऐसे हो रहा है कि पेंडिंग फॉर आरटीओ अप्रूवल हो रहा है, पेंडिंग फॉर काउंटर 3 स्क्रूटनी में अटका हुआ है किसी किसी का लाइसेंस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे। तो इसके ऊपर जो इतनी ज़्यादा सवाल आ रहे थे, उसी के ऊपर सरकार ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय सख्त है अब। उसने अपने सभी आरटीओ को इंस्ट्रक्ट किया है कि अब इस सारी खामियां जो हैं उसको दूर किया जाए, और उसने बाकायदा एक प्रोफार्मा स्ट्रक्चर बना दिया है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले बता देता हूँ कि अब नए नियम के अनुसार लर्निंग लाइसेंस जब भी बनाया जाएगा, उसके बाद अगर कोई भी बंदा पास हो जाता है तो पास होने पर उसका लाइसेंस इंस्टेंटली जनरेट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जी। और नेक्स्ट वर्किंग डेज में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस धारकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन भी राज्यों में अभी तक इंस्टेंट लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड नहीं होता था, वो अब नए नियम के अनुसार आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लेते हैं। तो जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वो उनको ध्यान समझना चाहिए कि कितने दिन में बनता है, कितने दिन में डिस्पैच होता है, जनरेशन, स्क्रूटनी, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले नोट करिए आप लोग, जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते हैं तो आपके फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है, वेरिफिकेशन होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सही लगाया कि नहीं, स्क्रूटनी वगैरह सारी जांच पड़ताल की जाती है। तो वो जांच पड़ताल करने के लिए अब आपके जो समय फिक्स कर दिया गया है वो है 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज में, 3 कार्यरत दिवस में आप सभी के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी कर दी ही जाएगी हर हाल में, वर्किंग डेज में, ठीक। नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप होगा ड्राइविंग लाइसेंस में, वो होगा ड्राइविंग लाइसेंस जनरेशन, यानी कि जब स्क्रूटनी होगी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा निर्माण करने के लिए, जनरेट करने के लिए। उसमें 2 दिन का समय लगेगा, 2 वर्किंग डेज, ठीक। थर्ड स्टेप में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब चला जाएगा, वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग स्टेज होता है। 3 दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक। तो टोटल यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 8 वर्किंग डेज हो गया, यानी कि आप समझ लीजिए 1 सप्ताह में आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है फाइनल स्टेप, उसको बोला जाता है, वो है आपका डिलीवरी, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच टू होम, यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भेजा जाता है, वो आखिरी स्टेप। तो ऐसी स्थिति में नोट करिएगा, जो भी ऐसे शहर हैं, जो इलाके हैं, जो सिटीज़ हैं, जो हाईटेक हैं, जहां पर ईजिली पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहां पर अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है इंस्टेंट आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ठीक। उसमें भी मैक्सिमम 7 डेज निर्धारित कर दिए गए हैं, अधिकतम 7 दिनों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर भेज ही दिया जाना चाहिए। जो जहाँ पर अच्छी नेटवर्क है, अच्छी रोड स्ट्रक्चर है, यानी कि अच्छे जो सिटीज़ वगैरह हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अच्छी सुविधाएं जहाँ पर पोस्टल सर्विसेज हैं, वहाँ पर टोटल अगर अकाउंट करेगा तो आप 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। और जो गांव वाले इलाके हैं, तो ग्रामीण अंचल में अगर नेटवर्क की कमी है, नेटवर्क
यानी कि रोड की या फिर जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो स्लो हैं, तो वहाँ पर भी अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले भाइयों के लिए भी खुशखबरी है। जी हाँ, अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके ड्राइविंग लाइसेंस भेजा जाता है, जो कि पहले नॉर्मल पोस्ट से आपका डीएल भेजा जाता था, तो वो आने में काफ़ी टाइम लगता था। तो अब जो पोस्टल सर्विसेज हैं उसमें स्पीड पोस्ट का यूज किया जा रहा है, जिससे आपका लाइसेंस बहुत ही तेज़ी से, यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर, वैसे तो टोटल इसमें जो मैक्सिमम डेज दिए गए हैं वो है 20 वर्किंग डेज, तो 20 कार्यरत दिवस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में आ जाना चाहिए अगर ग्रामीण अंचल से आवेदन करता है तो टोटल इसमें हो गया 28, यानी कि टोटल मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर आ जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम बता दिया कि 30 दिन आप नोट करके चलिए। अगर फिर भी आपका 30 वर्किंग डेज में नहीं आता है, या फिर अगर आप सिटी में है 15 वर्किंग डेज में आपका डीएल आपके हाथ में नहीं आता है, तो इसके लिए आप संबंधित आरटीओ जिम्मेदार होगा और आप उसके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आरटीओ में एक बार विजिट भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका डीएल भेजा गया हो, आप घर पर ना रहे हो, या अपने एड्रेस में कोई गलती कर दी हो। बहुत सारे लोगों के तो एड्रेस ही गलत होते हैं जो डीएल में होता है, तो एड्रेस फिलिंग करते समय वो पिन कोड ही गलत डाल देते हैं। एड्रेस सही होता है लेकिन पिन कोड गलत होता है। आपको नोट करना है कि आपका जो डीएल होता है वो आपके पिन कोड के हिसाब से ही डिस्पैच किया जाता है। तो अगर पिन कोड गलत होगा तो फिर आपका डीएल आपके हाथ में नहीं आएगा, वापस हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। तो उसके लिए यदि आप समझ लीजिएगा आपके हाथ में अभी तक एक महीने हो गया आपका डीएल आपके हाथ में नहीं आया है, तो आपको करना क्या है, अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक की आपको नहीं मिला है, तो वहाँ पर फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खोजा जाएगा और फिर आप अगले कुछ वर्किंग डेज में विजिट करके अपना लाइसेंस वहाँ से हासिल कर सकते हैं, या फिर उसको रीडिस्पैच करवाया जाएगा। ठीक, तो ये है पूरा प्रोसेस। अब आप सभी के लिए लर्निंग लाइसेंस तो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस में भी जो वेटिंग पीरियड था उसको घटाकर कम से कम किया जा रहा है। बाकी आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिए भारत सरकार का, आरटीओस का, क्योंकि आवेदनकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, पोस्टल सर्विसेज थोड़ी सी इसके लिए सफिशिएंट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट सभी को डीएल चाहिए होता है। तो उनके लिए फिजिकली ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन डिजिटली अब आप सभी को एक्सेस करने के लिए भारत सरकार इंस्टेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे ही 3 वर्किंग डेज में स्क्रूटनी होगा, 2 वर्किंग डेज में जनरेशन होगा, 3 वर्किंग डेज में आपका प्रिंटिंग होगा, तो टोटल 7 डेज 8 डेज हो गए। तो विद इन 8 डेज, जैसे ही 8 दिन होगा उसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब जनरेट कर दिया जाएगा तो प्रिंटिंग में भेजा जाता है। तो जब जनरेट हो जाएगा तो आपका लाइसेंस आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट कर दिया गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ जाएगा। उसी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करके आप ऑनलाइन डायरेक्ट भारत सरकार के 2 जो ऐप हैं, एम परिवहन और डिजी लॉकर, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, मैं आपको डिजिटल तरीके से एक्सेस करने का तरीका बता रहा हूँ। केवल 1 हफ्ते ही लगेगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस आपके मोबाइल में आ जाएगा। IT एक्ट 2000 के तहत सभी प्रकार के मोबाइल में आप ड्राइविंग लाइसेंस या सभी प्रकार की गाड़ियों को चलाने के दस्तावेज किसी भी ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, आरटीओ कर्मी को दिखा सकते हैं। बिल्कुल लीगल है, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है। तो फिजिकली तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर भेजा ही जाएगा। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी काफ़ी कम समय अब घटा करके कर दिया गया है, लेकिन आप ऑनलाइन डिजिटल तरीके से अपने लाइसेंस को हासिल कर सकते हैं बहुत ही जल्द। मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक। अभी तक के लाइक से सब्सक्राइब नहीं हो तो भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। यहाँ तक वीडियो देखा है आपने, अभी तक के हमारे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है भाई, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली एडवाइस एंड सुझाव के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट ज्ञान टेक्निकल एलर्जी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स प्लेटफॉर्म पर मुझे टैग करके मैसेज भेज दीजिएगा। ठीक, वहाँ पर भी आपको आंसर मैं देने का प्रयास करूँगा, यानी कि सभी जगह हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल पर। जुड़िए, फॉलो करके बातचीत करिए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो बेझिझक पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।